हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम फिर देखेंगे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़ो, पढ़ क्या लो, रट ही लो आप, क्योंकि पढ़ते तो एक्सप्लेन वाले वीडियो में है जहां आपको एक ही क्वेश्चन में या फिर एक ही पैराग्राफ में कब कैसे क्या हुआ ये सब पता चल जाता है। लेकिन इन ऑप्शन वाले क्वेश्चन में तो बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब जैसे कि मान लो कोई युद्ध के बारे में पूछा तो बस इतना ही बताया जाएगा कि युद्ध किन के बीच हुआ, अब युद्ध का कारण क्या था, कब हुआ, कहाँ पर लड़ा गया, ये सब तो एक्सप्लेन वाले वीडियो में ही होगा। लेकिन अब सब अगर ऑप्शनल वीडियो पढ़ ही रहे हैं तो अब क्या ही करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि किसने राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया। आपको पता है जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसका निर्माण महाराणा कुंभा के समय हुआ था और उसे पूरा किसने किया था, अत्रि पुत्र महेश ने। इनके जो पिता थे अत्रि उन्होंने शुरुआत की थी और इनके ये जो पुत्र थे महेश उन्होंने समाप्त किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ को प्रशस्ति को पूर्ण किया। ठीक है, देखो जितना हो सकेगा मैं आपको इन क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दूंगी, कब कैसे क्या ये सब बता दूंगी। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने किस विजय की स्मृति को चिन्हित करने के लिए चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अगर आप कभी चित्तौड़ दुर्ग गए हो तो वहाँ विजय स्तंभ तो देखा ही होगा। तो महाराणा कुंभा ने उस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब पूछा जा रहा है कि क्यों करवाया, कोई तो वजह रही होगी। विजय स्तंभ है तो जाहिर सी बात है किसी विजय के उपलक्ष्य में करवाई। तो वो कौन सी विजय थी, मालवा की विजय। ठीक है, मालवा की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ बनवाया। अब बात करें मालवा की विजय थी क्या, तो देखो 1437 में एक युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, जो कि महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। तो इसमें विजय कुंभा की हुई। तो इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या बनाया, विजय स्तंभ। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न कि मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियां प्राप्त थी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियां थी। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो दे ही दोगे, बिकॉज अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी तो आपको नहीं मालूम होगा। ठीक है, बात करें तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो वो हो जाएगा महाराणा कुंभा। ठीक है, जो महाराणा कुंभा थे ना उन्हें सर्वाधिक उपाधियां प्राप्त थी। बात करें उनकी कुछ उपाधियों की तो पहली उपाधि थी महाराणा, रणरासो, महाराज धीराज, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, नरपति, गणपति, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, प्रजापालक, श्रीमान, चाप गुरु, सैल गुरु, मतलब अनेकों उपाधियां इन्हें प्राप्त थी। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा कुंभा। चलिए आगे। अगला प्रश्न कि किस दुर्ग में गौरा बादल की छतरी स्थित है। पहले तो आप ये बताओ कि गौरा और बादल थे कौन। तो आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी, उसमें जो रानी पद्मानी थी ना उनके चाचा भतीजा थे ये गौरा और बादल। ठीक है, तो गौरा और बादल की छतरी, तो आप क्वेश्चन को ऐसे रिलेट कर सकते हो कि रानी पद्मिनी से संबंधित थे तो कौन से दुर्ग में होगी इनकी छतरी, चित्तौड़ दुर्ग में। चलिए, ये कोई क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं मिले तो आप ऐसे रिलेट करके निकाल लिया करो। चलिए आगे। अगला प्रश्न कि मेवाड़ के किस शासक ने अपने शासनकाल के दौरान जावर में चांदी की खानें निकाली। देखो जावर की चांदी की खान आज भी हमारे राजस्थान की बहुत ही फेमस खान है। तो इसका उत्खनन या इसकी खोज कब हुई थी, राणा लाखा के समय। ठीक है, चलिए आगे। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम योग्य और प्रतापी शासक कौन था। ये क्वेश्चन आई थिंक 2-3 वीडियो से पहले एक वीडियो में आया, पूछा भी था मैंने। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम अगर योग्य शासक की बात करें तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम बताया।
देखो, गुर्जर प्रतिहारों के समय एक चीनी यात्री आया था, वेनसांग, जो कि हमारे भारत आया था। तो उन्होंने गुर्जरों की राजधानी क्या बताई थी? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिल्ली बोलो, या पिल्ली पोलो भी लिखा हो सकता है, पिल्ली मोलो भी लिखा हो सकता है, कुछ भी। आपको तो बस पिल्लो याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स, अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए इन सब के शॉर्ट में एक्सप्लेन वाले वीडियो भी ला सकती हूँ। अगला प्रश्न है कि जोधपुर में प्राप्त खटियाला शिलालेख किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है? देखो, जोधपुर का एक बहुत ही फेमस है खटियाला शिलालेख, जिससे पूछा जाता है कि किसकी जानकारी मिली या किस शासक की जानकारी मिली, तो वो कौन थे? कुटकुट। अब देखो, नाम ही ऐसा ही है कुछ, आप देख लेना, हो जाएगा यार। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि ग्वालियर शिलालेख में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहारों के, अभी बताया था ना आपको, प्रतापी शासकों में से एक। तो नागभट्ट प्रथम को ग्वालियर अभिलेख में कौन सी उपाधि मिली थी? तो बात करें, उन्हें नारायण की उपाधि मिली थी, या विष्णु की मूर्ति, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि मंडोर से प्राप्त 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर किस वंशज की कला को प्रदर्शित करता है? देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से रिलेट करके निकालना है। अब देखो, क्वेश्चन में अगर मंडोर पूछ ही लिया है तो आप बिना देखे ही बता सकते हो कि मंडोर में एक ही वंश था, और वो कौन सा था? गुज्जर प्रतिहार। तो क्वेश्चन का आप तीनों पर जा ही क्यों रहे हो? कच्चा हुआ तो देखो, आमेर में थे, जाट भरतपुर में थे, राठौड़ मारवाड़ में थे। तो क्वेश्चन का तो आंसर सामने ही है, आप पिछले ऑप्शन में क्यों ही जा रहे हो? ठीक है, तो ऑप्शन का राइट कौन सा हो जाएगा? गुज्जर प्रतिहार। चलिए आगे, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ थी? बात करें हरिश्चंद्र, तो इनकी जो प्रतिहार वंश के ये संस्थापक थे, ठीक है, हरिश्चंद्र। और वास्तविक संस्थापक या प्रतापी की बात करें तो वो नागभट्ट प्रथम थे। तो ये जो इनकी राजधानी थी वो कौन सी थी? मंडोर, अभी ही बताया आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडोर। चलिए आगे, कि अगला प्रश्न है कि प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? अब देखो, मंडोर राजधानी किसने बनाई? हरिश्चंद्र ने। अब देखो क्या बोल रहा है कि मंडोर से मेड़ता, जैसे जैसे नए शासक आए उन्होंने अपने अनुसार राजधानियां परिवर्तित की। तो बात करें मंडोर से मेड़ता को परिवर्तित करने वाले कौन थे? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम थे जिन्होंने मंडोर से राजधानी को मेड़ता स्थानांतरित किया। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि प्रतिहारों में रोहिलिति के नाम से किसे जाना जाता है? तो रोहिलिति एक उपाधि बोलो चाहे उपनाम बोलो, तो ये किनका उपनाम था? राजा हरिश्चंद्र का, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पुटअप हुआ है। तो आदिवरा की उपाधि धारण करने वाले ये कौन थे? मिहिर भोज। किससे संबंधित थे? गुर्जर प्रतिहारों से। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि एक महान संस्कृत कवि थे राजशेखर, किनके दरबार में थे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि कोई कवि का नाम बता देंगे और बोलेंगे कि ये किनके दरबार में थे। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अबुल फजल किनके दरबार में थे? तो आप जानते हैं कि मारवाड़ के जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में कौन थे? अबुल फजल। यहाँ बात हो रही है कि कवि राजशेखर जो कि संस्कृत के ज्ञानी थे, वो किनके दरबार में थे? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र पाल प्रथम। ये भी गुर्जर प्रतिहार शासक थे। इनके दरबार में कौन थे? संस्कृत कवि राजशेखर। चलिए आगे, अगला प्रश्न कि प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? बात करें अगर प्रतिहार वंश के संस्थापक की, तो कौन हो गए? हरिश्चंद्र। अगर बात करें प्रथम प्रतापी शासक की, तो कौन हो गए? नागभट्ट। अब क्वेश्चन है कि अंतिम शासक कौन थे? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि मुझसे जितना होगा मैं आपको सब एक ही साथ पढ़ाऊंगी ताकि आपको माइंड में कुछ बैठे। वरना एक चीज़ आप आज पढ़ो, एक कल पढ़ो, तो वो तो याद रहने वाली है नहीं, वो तो बस रटने वाली बात है। अगर एग्जाम में आपको याद आ गई तो ठीक, और नहीं आई तो अब देखो। तो प्रतिहार वंश के अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो कौन थे?
यशपाल। ठीक है, पहले कौन? हरिश्चंद्र। प्रतापी कौन? नागभट्ट प्रथम। और अंतिम की बात करें तो कौन थे? यशपाल। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखो, कौन से राज्य की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई? क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। इस पर मेरा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वो देखें। ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है अमीर खां पिंडारी। इन्होंने टोंक राज्य की स्थापना कब की? 1817 में। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सांसी जनजाति पाई जाती है? तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सांसी जनजाति पाई जाती है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के भरतपुर जिले में सर्वाधिक सांसी जनजाति पाई जाती है। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है? देखो, ड से डामोर, ड से डूंगरपुर, इसमें तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। और आपको पिछले वाले की ट्रिक चाहिए तो भी देख लो कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सांसी जनजाति पाई जाती है, तो राइट आंसर क्या था? भरतपुर। अब कैसे याद रखना? आपने एक वो सॉन्ग सुना होगा ना कि मैनू सारा इंडिया घुमा दे, तो स से सारा, बा से भारत, ऐसे भी याद रखो। आपको बस क्वेश्चन याद रहने से मतलब है, अब आपने कैसे किया वो मैटर ही नहीं करता। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बात करें राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में खनिज की, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉक फॉस्फेट। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी बार मेरे पिछली वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य जो कि एक नदी अभ्यारण्य है। और अब घड़ियाल और मगरमच्छ ऐसा है नहीं कि कोई थार या मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये तो ऑब्वियसली पानी में होंगे। और पानी वाला या नदी अभ्यारण्य कौन सा है? चंबल। तो थोड़ा आप ऐसे सोचो, फिर क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसे हड़बड़ाहट में आंसर दोगे तो फिर से गलत ही होगा। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सोनारगढ़ का किला स्थित है? बात करें सोनारगढ़ के किले की, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर, जिसे स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। ये देखो, कला संस्कृति का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय, ये थोड़ा पॉलिटिकल से रिलेटेड है, कि राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? तो बात करें राजस्थान के ग्राम न्यायालय की, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर में राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय, गांव के अंदर ही न्यायालय। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा किला मिट्टी का किले के नाम से भी फेमस है? बात करें एक ऐसा किला जो कि मिट्टी का किला कहा जाता है, तो वो कौन सा है? लोहगढ़ का किला। और है कहाँ पर? तो हमारे राजस्थान के भरतपुर में। भरतपुर में लोहगढ़ दुर्ग है, जिसे मिट्टी के किले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है? तो देखो, कटारगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग के उच्च भाग को कटारगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है? ये कोई रटने की बात है नहीं, सब जानते हो खाटू श्याम जी का फेमस मंदिर कहाँ पर है? हमारे राजस्थान के सीकर जिले में। चलिए आगे। अगला प्रश्न, पटुओं की हवेली, सलीम सिंह की हवेली या नथमल की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बात करें पटुओं की हवेली या सलीम सिंह की हवेली या नथमल की हवेली, तो तीनों कहाँ पर है? हमारे राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। चलिए आगे।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में के किस जिले में मुस्सी महारानी, ये मौसी नहीं है, यहाँ पर है मुस्सी, ठीक है। तो हमारे राजस्थान के किस जिले में मुस्सी महारानी की छतरी है? तो बात करें मुस्सी महारानी की छतरी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अलवर में स्थित है और कितने खंभों की है? तो 80 खंभों की, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्सी महारानी की छतरी कितने खंभों की है? तो 80 खंभों की छतरी है कहाँ पर? अलवर में। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस जिले में 84 खंभों की छतरी स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? हमारे राजस्थान के बूंदी में। अगर ऐसे याद ना रहे तो आप ऐसे देख लो, बूंदी क्या होती है? खाने की चीज़ होती है। तो वो कितने रुपए किलो है? 84 रुपये किलो। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर हुई? बूंदी में। और 80 खंभों की अलवर में। चलिए आगे। अंतिम प्रश्न, राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले? ठीक है, जुते हुए खेत बचपन से बढ़ते आ रहे हैं कि जुते हुए खेत कहाँ मिले? हमारे कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, हनुमानगढ़, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए या एक्सप्लेनेशन वाले, ठीक है।